हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग देख सकते हैं, तो आज मैं ब्लैक कलर का वेयर किया हुआ है और ये काफ़ी पुराना है। ऐसा नहीं है कि नया है, नहीं तो कितने लोगों को लगेगा कि भाई नया। तो ये काफ़ी पुराना है मेरा। मुझे लगता है कि ये मैंने लिया था 2012 में ही लिया हुआ था। तो काफ़ी पुराना है, बट और मैंने ब्लॉग में भी इसको डाला हुआ है, मेरे पुराने वाले किसी शॉर्ट चैनल पर ये डाला हुआ है। तो अब इसको देखिए, ब्लैक कलर का था बट मुझे कभी पहनने नहीं दिया गया था। तो इसको आज मैं इसको पहन ली हूँ और चलिए ठीक ही लग रहा है। तो चलिए आगे मैं बात करती हूँ और मैं साथ में चाय भी बनाऊँगी। वैसे मैं किचन से ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ उतना, मुझे चूँकि मुझे खुद ही शूट करना पड़ता है, मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मेरे कोई शूट कर दिया तो किसी ने उसमें सब मेरा ब्लॉग डाल दिया किसी ने, ये सब नहीं। मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। और चलिए कोई बात नहीं है। तो मैं अभी चाय बनाऊंगी, क्योंकि आप लोग को पता है मैं चाय जो है ना बहुत ज़्यादा पीती हूँ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से भी ज़्यादा मैं चाय पीती हूँ। और अभी मैं चाय पी करके, और मैं बता दूँ अभी तो शाम के 5 बज रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं मंदिर भी जाऊंगी, अभी मैं मंदिर भी जाऊंगी, क्योंकि देखिए काफ़ी कष्ट है मुझे, काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। और भगवान भी परेशान कर रहे हैं, और उसके बाद ना इंसान भी मुझे परेशान कर रहा है कि इसको छोड़ दो, इसे बात मत करो। तब ये जा करके ना इसको, ठीक है कोई बात नहीं है, वो आपका वो नहीं है। मैं तो इस चीज़ को मैं हमेशा से कहती हूँ कि देखिए भगवान जो भी आपको बुद्धि देंगे ना, वो गलत बुद्धि देते हैं ताकि आप गलत करोगे तभी आपके जीवन में गलत होगा, ठीक है। और कहते हैं ना कि अच्छे लोगों को कभी भी सताना नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ना वो बहुत बुरा होता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। फिर आपको ना वो संभाल नहीं पाओगे। कभी भी अच्छे व्यक्ति के बारे में ना आप यदि बुरा सोच भी रहे हैं ना, तो भगवान आपको उल्टा बुद्धि दे रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने बुद्धि का आपको अपना सोचना है कि क्या करना है। कभी अच्छे व्यक्ति को कभी नहीं परेशान करना चाहिए, कभी भी नहीं। जो मन से अच्छा हो, विचार से अच्छा हो। और उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पर बात मैं फिर आप कर रही हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप देखिए, आपको कोई ना खाने को दे देगा, ठीक है, सब कुछ, लेकिन आपके बच्चे को यदि आप किसी से मांग लोगे ना कि पढ़ाई में ना हम अपने बेटा को ये पैसा दिए हैं, बहुत लोगों को इस चीज़ को देखते हैं ना, वो जल जाता है, एकदम धनक जाता है। पता नहीं ऐसे लोग अपने बच्चे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे लोग जो है ना वो बच्चेदार होते होंगे। एक मैंने एक है बहुत क्यूट सी है, तो वही कह रही थी कि देखिए यदि आपके बच्चे के बारे में कोई बुरा सोचता है ना, और तो समझ लीजिए कि वो बाल बच्चेदार नहीं है, वो बांझ है। तभी, क्योंकि आप कभी किसी बच्चे के बारे में बुरा सोच नहीं सकती। मैं बोली बिल्कुल भी नहीं सोच सकती मैं। तो वही कहती है, आप हर बच्चे को भगवान के रूप में ही देखती हैं। मैंने बिल्कुल मैं देखती हूँ, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल कोई है, चाहे कुछ भी है। और तो इसलिए तो वही, सॉरी, मुझे क्या करना था, मुझे ये वाला वो करना था, तो फिर मैंने तो वही कहता है, वही बोली कि देखिए जो बांझ होगा ना वही आपके बच्चे के के बारे में बुरा सोचेगा। और दूसरे के बच्चे के बारे में वो मतलब बुरा सोचेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए लोग है ना, कहते हैं ना कि दुष्ट दुष्ट को ही अपना मानता है, वो अच्छे को अपना मान ही नहीं सकता है। कैसे रावण विभीषण की बात नहीं माना, ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि यदि हम विभीषण का बात मानेंगे ना तो मेरा लंका दहन नहीं होगा। तो बुरा व्यक्ति ना अच्छे व्यक्ति के बात कभी नहीं मान सकता, दुष्ट दुष्ट का ही बात मानेगा कभी भी, और दुष्ट के ही अकॉर्डिंग वो चलेगा, तभी जाकर के उसका सत्यानाश होता है। और मुझे तो ये बड़ा आश्चर्य लगता है ना कि कोई कहता है मैं दान पुण्य करता हूँ, मैं उसको देता हूँ, मैं इसको देता हूँ। अरे पहले अपनों को तो देना सीखो, तब दूसरे को देना, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है। और एक चीज़ है कि आप पढ़ाई लिखाई के ना बारे में ना कोई भी, हालांकि मेरे बच्चों को तो पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई भी सोचता, भाई वो विद्वान का बच्चा है सब, ऐसा नहीं है कि किसी सड़क छाप और किसी एथी की चोर चला का। तो ऐसे ही मेरा बेटा पढ़ने लोगों का ना नज़र लग गया है मेरे बेटा को। और कोई सुन लेता है ना कि मैं अपना, लोग को ना धनक जाता है। भाई ऐसे लोग, बांझ लोग ही ऐसा काम करता है, बाल बच्चादार कभी नहीं ऐसा कर सकता है। हम लोग तो
भले किसी को ना, तो मैं अपने बच्चा को, मैं बहुत ज़्यादा मैं लाइट में नहीं लेती हूँ। और मैं कहती हूँ कि भगवान, हाँ मैं जी रही हूँ अब अपने 4 साल से ना मैं अपने बच्चों के लिए ही जी रही हूँ। वैसे मैं सबके लिए जीती थी, सबकी मैं दुआएं करती थी, सबको। कोई मुझे कह देता था ना, अरे देखो मुझे दुख सुनाता था लोग, मैं इसके पहले वाले ब्लॉग में भी कहा है, तो लोग का मैं दुख सुनती थी, और मेरा दुख सुनने में ना ऐसा लगता है कि सचमुच उसको विपद पड़ जाएगा। तो लोग सुनाता था जानबूझ करके, मुझे नहीं इतना, मैं तिरिया चरित्र वाली ना, ना ही हम लोग हैं ना ही मेरा खानदान है उस तरह का तिरिया चरित्र वाला ना। मेरा पूरा खानदान में कोई नहीं है, पूरे खानदान में चाहे ससुराल हो चाहे मेरा मायका हो, इतने तिरिया चरित्र वाला कोई भी नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि भाई बुरा सोचने वाले जो ना सबके बारे में बुरा सोचते हैं, वो अपने बच्चों के बारे में भी बुरा ही सोचेगा, कभी भी सोचेगा, अपना फ़ायदा देखेगा। अपने बच्चों का और अपने पार्टनरशिप का कभी भी वो अच्छा सोच ही नहीं सकता है, ठीक है। तो बहुत लोग हैं अभी जो है कि हाँ उनको छोड़ दो, उनको ये, भाई तुम कुछ भी कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं है। भगवान को मैं कहती हूँ, भगवान हमेशा अपना आशीर्वाद जो है ना बनाए रखना, मेरे घर परिवार पे, मेरे बच्चों पे बना करके रखना। और जो बुरा किसी के बच्चे के बारे में सोचता है, किसी के बेटा के बारे में, किसी के बारे में, तो समझिए कि वो बांझ है, एकदम डेफिनेटली वो बांझ है। क्योंकि बच्चेदार जो होते हैं ना वो कभी नहीं सोचते हैं, गलत नहीं सोचते हैं, सब ये चीज़ को है, मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं है। अच्छे सोचने वाले अच्छे सोचे, बुरे सोचने वाले बुरे सोचे। भाई कहते हैं ना कि जैसा उसको अच्छा खा करके ना कोई अच्छा नहीं सोचता है। बहुत लोग है कि बहुत ऐसे लोगों को हम देखते हैं, गलत गंदा खाना खा करके भी ना उसका मन पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मीट मछली आप खा रहे हैं और आप अच्छा सोच रहे हैं, नहीं, आप मीट मछली खा करके भी ना यदि बढ़िया सोच रहे हैं ना, तो आपका मीट मछली खाया हुआ भी ना भगवान करेंगे चलो कोई बात नहीं है, इसके स्वाद में ही ऐसा है, तो कोई बात नहीं है, अच्छा सोचना चाहिए। और मैं तो बोल दी ना हर बार की तरह मैं आप लोग को बताती हूँ कि हाँ अब मैंने 4 सालों में ना ऐसे ऐसे नाग नागिनों को मैं देखा हूँ ना कि क्या बताऊँ। हाँ एक यूट्यूबर है, उनके बारे में मुझे लगा है कि थोड़ा सा बोलना चाहिए। वो अपने ससुराल को छोड़ दी हैं, ठीक है, उनके दोनों हस्बैंड चले गए हैं, तो और उसका भाई जो है ना उसका इतना तिरकिमबाज है ना, वो ना उसको समझ नहीं पा रही है। और ना वो उसका भाई जो है ना इतना दोगला है ना कि वो अपनी औरत के साथ मिल करके इसके साथ ना मीठा 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 बोल रहा है, अरे ये सपना सपना ये सपना हो, और उस सपना को ना आज ना वो कहाँ तक ला दिया पता नहीं उस, और अभी भी ना सपना को पूरी तरह से ना उसको सब कोई देख रहा है, ऐसी बात नहीं है, मैं नाम रख दे रही हूँ, हो सकता है लोग सर्च करके भी देख ले, हो सकता है अपने चैनल में लोग नाम भी ले ले। उसका भाई इतना दोगला है ना कि उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ तो बहुत अच्छी, उसकी माँ जो है ना उसकी बहन भी बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन उसका शादी हो गया है ना, जो देखिए बहुत ऐसा भाई का ना और वो ना इस सपना को समझ में नहीं आ रहा है अभी, और उसका भाई उसका तिकड़मबाजी उसका वो एक रोज मुझे लगता है ना कि उसको भिखार बना करके ही छोड़ेगा वो, ठीक है। तो कभी कभी कुछ भाई भी होते हैं ना बड़ी दोगले होते हैं, बड़ी दोगले होते हैं सब, ऐसी बात नहीं है। और उसको हम देखते हैं ना, तो हालांकि उसका उसका ससुर कह रहा है कि देखो तुम्हारा भाई तुम्हारा सारा तुम्हारा ना खेल बिगाड़ा है, तुमको विधवा बनाने में ना तुम्हारे भाई का ही हाथ है। तो वही सब कोई कर रहा है, कोई बात नहीं है, उसकी भी बेटी है, हो सकता है कि आज वो अपनी बहन के साथ कर रहा है, कल उसकी बेटी के साथ भी ऐसा सेम होगा। उसका उसका भी बेटा उसकी भी बेटी है, हो सकता है उसका भी बेटा उसकी बेटी के साथ वही करेगा अपनी बहन, क्योंकि बाप को माँ को जो जो देखता है ना कि ये इसके साथ गद्दारी कर रहा है, कहीं ना कहीं से तो सुनता ही है, तो उसके साथ करेगा। और उसको उसको समझ में नहीं आ रहा है ना, वो अपने 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 भाई पे ना एकदम दिल खोल दी है कि भाई तुम करो। और उसका जो वीडियो है ना एकदम इंस्टेंटली आता था वीडियो, अब उसका 3 रोज के बाद उसका भाई छाप रहा है पैसा और इसको ना भिखार बनाने पे उतारू हो गया है बहन को। सोचिए ऐसे ऐसे भी दोगले भाई होते हैं, पता नहीं ऐसे ऐसे भाइयों का नाश क्यों नहीं होता है। तो मैं हालांकि मैं तो देख रही हूँ उसको, मुझे उस पर एक मैं स्पेशली मैं उसी पर एक रोज़ ये ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगी। और एक चीज़ तो है कि सबका चरित्र जो है ना दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा मैं सबके विषय में बोल देती हूँ, मैं अपने विषय में भी बोल देती हूँ। और इसलिए मैं कहती हूँ देखिए आंख बंद करके किसी पे आज के टाइम में विश्वास मत कीजिए। आप देखिए जो आपसे जल रहा है ना, तो आपके बच्चों से भी वो धनकेगा, निश्चित धनकेगा, और एक दिन वो अपना पूरा नाश कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। तो पता नहीं कैसे सब किसी के बच्चे को देख करके जल जाते हैं, किसी को मैंने लोग नहीं कहता है जो अपनी बहन को देख के जलता है ना उसके बच्चों को भी देख करके, तो ऐसे को तो मैं सीधा कहती हूँ भाई ऐसे लोग ना बांझ होते हैं, इतना समझ के रखो। तो चलिए कोई बात नहीं है, मेरा चाय भी जो है ना खौल रहा है,
शायद आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो मुझे ज़्यादा खाना मिले या ना मिले कोई बात नहीं है, बट मुझे चाय पीना चाहिए। और मैं चाय कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ही मैं चाय पीती हूँ। अभी तक ये मेरा जो लगता है ना कि ये, हालांकि मैं नहीं बोलूँगी, चलिए कोई बात नहीं है। मुझे चाय बहुत ही अच्छा मैं पीती हूँ। और चाय पीने का बहुत वो भी, मैं स्टार्टिंग से, आज से नहीं, मैं शुरू से ही चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं जब भी अपने घर जाती हूँ ना, मतलब ससुराल जाती हूँ, ससुराल मेरी माँ भी रहती थी ना, जब मेरी माँ, देखिए मैके आपका तब तक है ना जब तक कि आपके माँ है। माँ चली गई, आपका मैके समझिए कि उसी दिन ना आपका मैका जो है ना वो समाप्त हो जाता है, एकदम एकदम समाप्त हो जाता है। अब माँ के साथ ही मैका समाप्त है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि माँ है तब तक अपना वो कर लो। तो मैं क्या ही बोलूँ, लोग सब कोई हमको ना कान, वो मेरी माँ के प्रति भी ना सब मतलब 20 भरता था सब मेरी माँ के प्रति भी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी होते हैं सब संसार में। माँ बाप है तभी तक किसी का भी मैका है, माँ बाप नहीं है मैका समाप्त आपका हो गया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, मेरे माँ के साथ ही मेरा मैका चले गया, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो है ना, ठीक है, जो निभाएगा निभाएगा, नहीं निभाएगा उससे क्या मतलब है। कहते हैं ना भगवान की तुम छोड़ दो सब भगवान, मैं तो बस सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ दी हूँ कि भगवान जो भी मेरे साथ गलत सोचे, मेरे बच्चों के बारे में गलत सोचे और अच्छे व्यक्ति के बारे में जो गलत सोचे, तुम अपना देख लेना उसका हिसाब किताब। मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ ना, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर आप लोग कीजिएगा। और उसके बाद मैं और एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि देखिए, जिसको ज़रूरत नहीं है ना वो भी यूट्यूब पे आया हुआ है, पता नहीं क्यों भाई। यूट्यूब पे तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। और ऐसा ऐसा, और चलिए कोई बात नहीं है, जिसका जो भी अपना है। और मैंने एक शॉर्ट भी डाला है, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मुझे कमेंट करके बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिएगा, अच्छा अच्छा कीजिएगा कमेंट। और मुझे पता है कि आप लोग सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हो। और एक ब्लॉग पे मेरा जो है ना 200 से ऊपर गया है। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना कम सब्सक्राइब पे मेरे ब्लॉग पे 200 जा रहा है। तो आप लोग का ये प्यार है, और आप लोग अपना ये प्यार बरकरार रखिएगा और बल्कि बढ़ा बढ़ा करके दीजिएगा। और मुझे अच्छा लगता है, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कि आप लोग, जब भी मैं लाइव आती हूँ तो आप लोग मेरा सपोर्ट, मैं जितना देर तक लाइव रहती हूँ आप लोग मेरा साथ देते हैं। तो मैं इसमें नाम तो नहीं रखूँगी, बट जितने भी लोग मेरा साथ देते हैं और अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं आप लोग, मुझे सचमुच बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोगों से बात करके और आप लोग हर चीज़ जो है ना मुझे डेली कुछ नया कुछ कुछ बताते हैं। जो भी मेरा प्रॉब्लम होता है मैं बताती हूँ आप लोग को, उसको आप लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगता है कि चलिए ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि किसी, हर कहते हैं ना कि भगवान कोई एक दरवाज़ा बंद करता है ना तो भगवान 10 दरवाजे खोल देते हैं। बट मुझे बहुत अभी दिक्कत है, मैं इस चीज़ को मैं बार बार बोलती हूँ, मुझे अभी बहुत, मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ ना, कोई एक चीज़ मुझे खरीदना तो बहुत दूर की चीज़ है ना। मुझे घर चलाना बहुत मुश्किल है। मैं आप लोग को बता, इसमें मैं बता देती हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं कह दूँ कि नहीं मेरा नहीं, मुझे एक और ये समय मेरा कब क्यों आया, किसी मनहूस का साया, किसी मनहूस का बद्दुआ मुझे लगा है। इस वजह से मेरे बच्चों को भी तकलीफ़ होता है। तो पता नहीं, बच्चे तो मुझे बोलते हैं कि मम्मी आप एकदम मनहूसों का ना वह दुख सुनती थी आप, हर कोई, यहाँ तक कि ना मेरे, मैं बता दूँ ना मैं क्या ही बोलूँ, कितना बोलूँ, मतलब मेरे अपने ही इतने गद्दार थे ना, इतने दोगले थे ना कि मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों से। तो चलिए कोई बात नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा उसके आगे भी आएगा। मैं तो सीधा एक ही बात कहती हूँ कि जो जैसा करे भगवान उसके आगे ऐसा आए, ठीक है। आज कहते हैं ना कि मैं कभी भी हमेशा से ऊपर ही थी, और किसी मनहूस के चाल चलने से, किससे ईश्वर जाने जो भी किया हो, मैं तो नहीं जानती हूँ, मैं भगवान पे छोड़ दूँ। भगवान मुझसे ज़्यादा उसको तकलीफ देना, ताकि ना उसको होश भी ना रहे, ऐसा पागल बने ना कि वो फिर कभी होश में ना आए। और ऐसे ही उसका मैं तो ये ज़रूर कहूँगी। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और करते भी हैं। तो सभी को बाय बाय, और आप लोग टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और दुष्ट व्यक्तियों से ना एकदम दूर रहिएगा प्लीज़, मैं ये चीज़ को जाती हूँ। और अच्छे व्यक्ति के साथ ही रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दुष्टों का जो मेला जमेला लगा है ना, बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो सभी को बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा ठंड में। और मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं जाते जाते फिर बोल के जा रही हूँ, दुष्ट लोगों से दूर रहिएगा।